हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि जो हमारा डेफ फॉर्म होता है उसके अंदर हम सही जानकारी कैसे भरें। तो कंप्लीट हम डेफ फॉर्म के बारे में समझेंगे, किस तरीके से हमें डेफ फॉर्म भरना है। ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि हमारे आयोग की वेबसाइट पर हमें दो तरीके के डेफ फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। एक 5 पेज का आपको डेफ फॉर्म देखने को मिल रहा है, एक आपको 1 पेज का डेफ फॉर्म देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो कौन सा फॉर्म हमें यहाँ पर फिल करना है इसके बारे में भी अपन समझते हैं। ठीक है। तो देखते हैं डेप फॉर्म के बारे में। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे डेप फॉर्म आपका जो है ओपन करके रखा हुआ है। एक जो डेप फॉर्म आपका है वो आपको 5 पेज का देखने को मिलेगा और एक डेप फॉर्म जो आपका है 1 पेज को आपको देखने को मिलेगा। इवन पीएससी के द्वारा ये बोला गया था कि ये जो हमारी इंटरव्यू की प्रक्रिया है इसको हम नवीन तरीके से कराएंगे और जो 5 पेज का डेप फॉर्म है वो हम एक सिंगल पेज के अंदर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। बट हमारा जो इंटरव्यू होने वाला है इस इंटरव्यू के अंदर कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि नवीन प्रक्रिया के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो आप 5 पेज का जो व्यक्तिगत विवरण पत्रक आपका है आप उसको फिल करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। चलो समझते हैं कि हमें किस प्रकार से इस डेप फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि अधिकतर जब हम मॉक कंडक्ट कराते हैं मॉक के अंदर बच्चे जब डेप फॉर्म को लेके आते हैं तो बहुत सारी गलतियां उनके डेप फॉर्म में होती हैं। क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होता है वो आपका 60% इंटरव्यू जो होता है आपके डेप फॉर्म के ऊपर बेस्ड रहता है। ठीक है। 60% जो आप जानकारी डेप फॉर्म के अंदर प्रोवाइड कराओगे उससे ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए हमें सही तरीके से इस डेप फॉर्म को भरना है। जैसे हम अगर इस डेप फॉर्म की बात करें तो आप डिटेल से यहाँ पे देख सकते हो कि आपका डेप फॉर्म है और पूरा का पूरा कंप्लीट आपका ये जो फॉर्म है यह आपका हिंदी में दिया गया है। इसमें दिया गया है हिंदी में। तो अब बच्चों का एक जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर ये जो फॉर्म आपका है डेप फॉर्म ये हमें किस तरीके से फिल करना है, किस लैंग्वेज में फिल करना है। तो देखो आप इंग्लिश में भी इसको फिल कर सकते हो, हिंदी में भी आप फिल कर सकते हो, बट मेरा सजेशन जो है वो सजेशन ये है कि आप इस फॉर्म को कंप्लीटली हिंदी में फिल करिए। क्यों? क्योंकि आपका ये जो पूरा का पूरा आपका जो फॉर्म है ये आपको हिंदी में दिया गया है तो इसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो थोड़ा आपका अच्छा लगने वाला है अगर आप इस फॉर्म को हिंदी के अंदर फिल करते हो। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आपकी यहाँ पे क्या हो गई, जो एक कॉमन क्वेश्चन हमारा होता है लैंग्वेज का। किसका क्वेश्चन होता है? लैंग्वेज का। कि हम किस लैंग्वेज के अंदर इस फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है। तो लैंग्वेज की अपन बात करते हैं। तो लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, इसमें बात करूं मैं लैंग्वेज में अगर बात करूं तो आप यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करोगे फिल करने के लिए? आप इसको क्या करने वाले हो? आप हिंदी लैंग्वेज के अंदर इसको फिल करने वाले हैं। ठीक है। हम सारी चीजें समझेंगे आज की इस वीडियो के अंदर हिंदी में हमें किस तरीके से फिल करना है। ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका 5 पेज वाला डेफ फॉर्म आपका है आप इसको अपने डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करोगे। ठीक है। 5 पेज वाला जो डॉक्यूमेंट आपका है ये आपको यहाँ पर सबमिट करना है। ठीक है। ये दो चीजें अपन ने यहाँ पर देख ली हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिएगा, अब आप यहाँ पे समझिएगा कि अगर आप हिंदी के अंदर इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, किसके अंदर फिल कर रहे हैं? हिंदी में अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम ले लेता हूं कोई सा, कि यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा का नाम। क्या लिखा हुआ है? आपका परीक्षा का नाम लिखा हुआ है। तो ये परीक्षा का नाम हम इसके अंदर किस प्रकार से फिलअप करेंगे? परीक्षा का नाम हम किस प्रकार से फिलअप करेंगे? और अगर हम हिंदी में भर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि अगर आप हिंदी में भर रहे हो तो इस लाइन के नीचे आपको लिखना है। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? राज्य अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी परीक्षा अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा। ठीक है। ये अपने को आवेदन जो हमारा फॉर्म होगा उसके अंदर देखने को मिल जाएगा, सेवा परीक्षा। ठीक है। ये हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? इस तरीके से आपको क्या करना है? लाइन के नीचे लिखना है अगर आप हिंदी के अंदर इसको फिलअप कर रहे हैं तो। अब जैसे हम आवेदन क्रमांक की यहाँ पे बात करें तो आवेदन क्रमांक आपका जो होगा
उस आवेदन क्रमांक को आप लाइन के ऊपर इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूं TE2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए। तो इस तरीके से नंबर की अगर हम बात करें और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हम इस तरीके से लाइन के ऊपर इसको फिलअप करेंगे, ठीक है। तो आप जब सबसे पहला पेज यहाँ पे खोलोगे, इस पहले पेज के अंदर आपको आवेदन क्रमांक देखने को मिलेगा, जो कि आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म से मिल जाएगा। पंजीयन क्रमांक एंड रोल नंबर भी आपको वहीं से मिल जाएगा। साक्षात्कार की तिथि वाला जो आपका कॉलम है, आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ोगे, ठीक है। ये कॉलम आपका क्या रहने वाला है, ये कॉलम आपका ब्लैंक रहने वाला है, क्योंकि अभी साक्षात्कार की तिथि जो है आपकी तिथि नहीं आई हुई है, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ दोगे। अब आप आगे देखोगे तो विज्ञापन का क्रमांक एंड दिनांक की बात करें तो नोटिफिकेशन की डेट की बात की जा रही है कि ये नोटिफिकेशन आपका कब जारी किया गया था, ठीक है। कब आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो नोटिफिकेशन जब आपका जारी हुआ था, ये आपको जो रूल बुक आपकी है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें से आप लिख सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आपको दिनांक लिखना है तो आप इसके अंदर दिनांक को भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, दिनांक को। अब एक और चीज, जैसे मैंने बोला कि आप हिंदी, ये जो लाइन है, लाइन के नीचे आप हिंदी में इसको लिखिएगा, ठीक है। अब जैसे क्या होगा कि यहाँ पे आप दिनांक लिखोगे तो कहीं कहीं जैसे स्पेस की कभी प्रॉब्लम आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, तो कुछ आप लाइन के ऊपर कुछ आप लाइन के नीचे ले सकते हो, ठीक है। वो कोई आपका गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आप स्पेस के हिसाब से आप यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजों को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। आवेदित पद का नाम अगर हम बात करें तो ये भी आपको आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आवेदित पद आपको लिखना है। अच्छा, विभाग के नाम की बात करें तो यहाँ पे विभाग के नाम आपको लिखना है। यहाँ पे जो विभाग के नाम आप लिखोगे वो आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिख दोगे, ठीक है। क्या लिखोगे आप, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, ठीक है। जो आपका प्रेफरेंस रहेगा उसके हिसाब से आप विभाग के नाम जो है, आप विभाग के नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि सर आपने बोला हिंदी में भरना है और आप यहाँ पे इंग्लिश में बता रहे हो, ठीक है। मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे इंग्लिश में पॉइंट को लिख रहा हूँ कि यहाँ पे आपको विभाग के नाम जो है प्रेफरेंस में आपको लिख देना है। शॉर्ट फॉर्म में भी आप यहाँ पे विभाग के नामों को लिख सकते हो, ठीक है। आवेदक का नाम मतलब यहाँ हिंदी में आपको अपना नाम लिखना है, अंग्रेजी में साथ में अपना नाम लिखना है, और आपको यहाँ पे पिता या पति, ठीक है। तो पिता का नाम आपको लिखना है या फिर आपको पति का नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो आप पति का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर वाला जो हमारा पॉइंट आता है, इस 10th नंबर वाले पॉइंट के अंदर आपको जन्म दिनांक जो है वो लिखना है, और ये जन्म दिनांक आपको हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं दिनांक जो आपका है, आपका दिनांक है 12, माह है आपका 9 और आपका वर्ष हो गया 1992, तो आप इस तरीके से जो है आप इसके अंदर भर सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ शब्दों में क्या लिखोगे, शब्दों में अगर मैं बात करूं तो शब्दों में आप यहाँ पे लिख सकते हो 12 सितंबर, 12 सितंबर, ठीक है, 1900, ठीक है, 92, ठीक है। आप कोशिश करना कि ये जो है आपका एक लाइन में आ जाए, ठीक है। मैं थोड़े से लेटर मेरे बड़े हो रहे हैं, इस वजह से ये नहीं आया। जब आप प्रॉपर पेन से फिल करोगे फॉर्म को तो ये एक लाइन में आपका आ जाएगा। थोड़े से छोटे से लेटर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब 11 नंबर की पॉइंट पे अपन आते हैं। तो 11 नंबर की पॉइंट पे आप देखोगे दिनांक, तो आप देखोगे आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर जो आपकी आयु की गणना की गई है वो 1/1/25 के अकॉर्डिंग आपकी आयु की गणना की गई है। आपके एप्लीकेशन नंबर फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना है कि आप कितने वर्ष के हो गए हैं, कितने माह हो गए हैं और कितने दिन आपके हो गए हैं, आपको इसके अंदर फिलअप कर देना है, ठीक है। फिर अगला आता है कि आपका जन्म स्थान क्या है, आप इसके अंदर जन्म स्थान को भरोगे कि जन्म स्थान आपका क्या है, तहसील, शहर आपका क्या है, जिला आपका क्या है और राज्य आपका क्या है, ठीक है। आप इसके अंदर फिलअप कर दोगे। अगला आता है कि आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी है तो कितने वर्षों से निवास कर रहा है। तो आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी है, तो अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप मध्य प्रदेश में कब से यहाँ पे रह रहे हो, तो मध्य प्रदेश में आप रह रहे हो जन्म से, ठीक है। आप यहाँ पे जो यूज करोगे वो आप यूज करोगे जन्म से, कि आप यहाँ पे जन्म से रह रहे हो,
ठीक है। इसके बाद क्या आवेदक मध्य प्रदेश के घोषित आरक्षित श्रेणी का सदस्य है, यदि हाँ तो अपने वर्ग को यहाँ पे अंकित करें। तो जो भी आपका यहाँ पे वर्ग होगा, अजा आपका हो गया, आजा जा आपका हो गया, आपी आ वर्ग आपका हो गया, या फिर आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग अगर आप आते हो तो उस वर्ग का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है। अब जो जारी प्रमाण पत्र आपका होगा, प्रमाण पत्र क्रमांक, तो आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे स्पेस आपका कम है और प्रमाण पत्र पे जो नंबर आपको देखने को मिलेगा वो बड़ा देखने को मिलेगा, तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा लिखना। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, यहाँ तक जब लिख जाएगा आपका, तो फिर आप इस लाइन के ऊपर लिखिए। तो आप इस तरीके से यहाँ पे स्पेस जो है, इस स्पेस का एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करना है थोड़ा सुंदर सा हमारा फॉर्म दिखे। ठीक है, थोड़ा सुंदर सा दिखे, बहुत ज्यादा चित्रा मित्रा आपको फॉर्म ना दिखे। ठीक है, दिनांक का जो आपका फॉर्मेट रहेगा, आपका जो भी दिनांक यहाँ पे इशू होगा वो इस तरीके से इस फॉर्मेट में आप जो है आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे डेट लिख सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। अब यहाँ पे ये जो प्रमाण पत्र है सक्षम अधिकारी के द्वारा अगर जारी किया गया है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पर हाँ लिखोगे। ठीक है, कि हाँ सक्षम अधिकारी के द्वारा इसको इशू किया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है आवेदक का वर्तमान पता। ठीक है, तो अब वर्तमान पता जो आपका यहाँ पे होने वाला है, इस वर्तमान पते के अंदर आपको क्या भरना है कि आप वर्तमान में कहाँ रह रहे हो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जैसे डेफ फॉर्म है, अब इसके अंदर जनरली आपका क्या होगा, एजुकेशन वाला शहर आपका अलग होने वाला है, वर्तमान पता आपका अलग होने वाला है। तो इस वर्तमान पता में आप अपने घर का एड्रेस अगर जनरली यूज कर रहे हैं तो आप अपने घर का एड्रेस यहाँ पे यूज कर सकते हो। घर का जो पता है आप घर के पते को यहाँ पर यूज करें। ठीक है, तो वर्तमान पता जो आपका रहने वाला है, तो वर्तमान पता में आपका जो होम मतलब घर का जो आपका पता है जहाँ पे आप परमानेंटली रहते हो, जनरली अपन वही फॉर्म में यूज करते हैं, तो वर्तमान पता आपको वही लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर यहाँ पे डाला होगा। जब फॉर्म फिल किया होगा तो उसके अंदर भी आपने दो एड्रेस डाले होंगे, प्रेजेंट एड्रेस आपने डाला होगा और आपका रेसिडेंशियल जो परमानेंट एड्रेस है वो आपने डाला होगा, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, स्थायी पता अगर आपका एक ही है तो आप जनरली यहाँ पे एक ही यूज करो कि वर्तमान पता जो आपका है आप घर पे रह रहे हैं, स्थायी पता भी आप एक ही यूज करो। क्योंकि अगर वर्तमान पते के अंदर आप यहाँ पे दो जगह को इन्वॉल्वमेंट ले लेते हो तो आपसे जो क्वेश्चंस होंगे उन पर्टिकुलर दो जगहों से आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे स्थायी पता और वर्तमान पता एक ही ले लेना। मूल निवास का आपका स्थान जो है आप यहाँ पे मूल निवास का स्थान लिखोगे, जिला लिखोगे। आधार कार्ड का नंबर जो है आपको पूरा आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखना है। मेल आईडी जो आपकी रहेगी, मेल आईडी आपको इसके अंदर लिखना है। क्या लिखना है आपको, मेल आईडी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आवेदक का दूरभाष मोबाइल नंबर जो आपका है आप मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखोगे। शैक्षणिक अर्हताएं जो आपकी हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है 19 के अंदर। तो आप यहाँ पे देखोगे कि परीक्षा का स्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं दिनांक, श्रेणी तथा प्राप्तांक, प्रतिशत, ग्रेड, परीक्षा के विषय, शैक्षणिक संस्था का नाम और अभियुक्ति संलग्न क्रमांक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो आपकी मार्कशीट होती है ना, ये मार्कशीट का सीरियल नंबर है। ये आपका क्या है, ये आपकी मार्कशीट का सीरियल नंबर है। तो आपको ये मार्कशीट के अंदर सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा। तो ये सीरियल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है आपको, सीरियल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सीरियल नंबर यहाँ पे लिख लोगे मार्कशीट से आप देख के। हाई स्कूल मेट्रिकुलेशन की यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, हाई स्कूल मेट्रिकुलेशन, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम आपको लिखना है। तो जो भी आपका बोर्ड होगा, ठीक है, जो भी आपका बोर्ड होगा आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे हाई स्कूल की मैं बात करूं तो अगर आप जो है एमपी बोर्ड से पढ़े हुए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल। क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो माध्यमिक, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, माध्यमिक शिक्षा मंडल, शिक्षा मंडल भोपाल। ठीक है, अब आपका जो भी बोर्ड होगा आप उस हिसाब से इसके अंदर जो है फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अब किस वर्ष में आप उत्तीर्ण हुए वो वर्ष यहाँ पे लिख देना और दिनांक आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, श्रेणी तथा प्राप्तांक की यहाँ पे बात की जाएगी कि श्रेणी आपकी क्या रहने वाली है और प्राप्तांक आपके यहाँ पे क्या रहने वाले हैं। ठीक है, अब प्राप्तांक जो है प्रतिशत या फिर ग्रेड में आप लिखोगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पे देखो प्राप्तांक मतलब श्रेणी की बात की गई तो आप ऊपर श्रेणी लिखोगे। तो आप किस श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हो,
आप यहाँ पे श्रेणी लिख सकते हो प्रथम श्रेणी, ठीक है। और आपके जो प्राप्तांक होंगे वो आप यहाँ पे प्रतिशत या ग्रेड में आप लिख सकते हो, तो आप प्रतिशत में यहाँ पे जनरली लिखोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसे 75.2%, ये आपका यहाँ पे प्रतिशत आ गया। परीक्षा की विषय की बात करें तो हाई स्कूल के अंदर जो आपके विषय यहाँ पे रहते हैं वो आपके क्या रहते हैं, आपके सभी। आप देखो आप यहाँ पे एक वर्ड यूज ये कर सकते हो कि आपके यहाँ पे सभी विषय, आप इस तरीके से लिख सकते हो कि सभी विषय आपने इसके अंदर पढ़े हुए हैं। या फिर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपका यहाँ पे क्या है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, गणित है, आप सारे विषयों के नाम यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सारे विषयों के नाम लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपने आपने क्या पढ़ा है, आपने अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, आपने हिंदी पढ़ा हुआ है, आपने गणित पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने विज्ञान पढ़ा हुआ है, ठीक है, विज्ञान पढ़ा हुआ है, आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ा हुआ है, सामाजिक विज्ञान लिख सकते हो, ठीक है, आपने संस्कृत पढ़ा हुआ है। तो आप इस तरीके से भी अपने विषयों को यहाँ पे बता सकते हो, या फिर आप सभी विषय भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप सभी शॉर्ट में लिखना है तो आप सभी विषय यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। और आप जो स्कूल का नाम होगा, स्कूल का नाम आप इसमें लिखोगे, और सीरियल नंबर मैंने आपको बता दिया कि सीरियल नंबर आपको कहाँ से लेना है। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट की जब बात होगी तो इंटरमीडिएट का भी आपको यहाँ पे देना है। अब इंटरमीडिएट में भी आप यहाँ पे विषय जो लिखोगे, आप विषय यहाँ पे क्या लिखोगे कि जैसे आपने हिंदी पढ़ी हुई है, ठीक है, आपने यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये दोनों तो कॉमन आपके होंगे। अब अगर आपने गणित लिया हुआ था तो आपका यहाँ पे गणित आ जाएगा, ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे भौतिकी आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, और आपका रसायन आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने सभी विषय जो हैं आप इसके अंदर फिलअप कर सकते हो। इस तरीके से आपको अपने सारे विषय जो है फिलअप करना है। शैक्षणिक संस्था का नाम जो है आप यहाँ पे लिख दोगे, और सीरियल नंबर जो आपको है, ये मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, जो कि आपको मार्कशीट के अंदर मिलेगा, मार्कशीट पर मेंशन आपका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताओं के लिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे स्नातक की बात आपकी आ जाती है कि स्नातक आपने जो किया हुआ है, तो अब स्नातक जो आपका है तो आपका क्या है, स्नातक अगर आपने राजीव गांधी से किया है तो आप इसके अंदर पूरा लिख देना, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल, वर्ष आ जाएगा, दिनांक आ जाएगा, इसके अंदर आपकी श्रेणी प्रथम श्रेणी है तो प्रथम श्रेणी, देन आपको यहाँ पर प्रतिशत लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्रतिशत आ जाएगा, यहाँ पे आपकी श्रेणी आ जाएगी, ठीक है। और विषय, विषय में आपका आ जाएगा यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरीके से क्या लिखोगे, आप सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद आपका जो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आपका होता है, इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, कॉलेज का नाम आ जाएगा, शैक्षणिक संस्था का नाम आ जाएगा, आपका जो भी कॉलेज होगा वो आप फिलअप करोगे, जो मार्कशीट आपकी होगी उस पे आपको सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है अन्य वांछित अर्हताएं और स्नातकोत्तर, ठीक है। जैसे अब बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उन्होंने एमटेक किया हुआ है, ठीक है, एमटेक किया हुआ है, तो वो आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको अपने एमटेक की जानकारी देना है तो आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताओं की बात की है, तो अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता आपकी बीई है, तो आप बीई यहाँ पे मेंशन कर चुके हो, क्या कर चुके हो, बीई आप यहाँ पे मेंशन कर चुके हो, ठीक है, चलेगा। बट अगर आपने एमटेक किया हुआ है और आप एमटेक को यहाँ पे फिलअप करते हो, देखो फिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फिल नहीं करोगे, ठीक है, तो फिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फिल कर देते हो तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में नॉलेज रखना है, नॉलेज इन द सेंस, अब आप बोलोगे सर मैं तो 2 साल पढ़ के आया हूँ, तो वो मुझे पता है कि आपने किस तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको आपके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, मेजर प्रोजेक्ट आपने जो किया होगा, जो सिनॉप्सिस होगी आपकी, जो आपकी थीसिस होगी, तो इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा डिटेलिंग दोगे उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये ऑप्शनल है, आप भरना चाहो तो भर सकते हो, नहीं भरना चाहो तो छोड़ सकते हो। डेफ फॉर्म के अंदर जितनी कम से कम आप इंफॉर्मेशन रखो उतना आपके लिए बेनिफिट है, उस तरीके से आपको जो है इंटरव्यू में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अतिरिक्त महत्वपूर्ण अर्हताएं, तो किसी भी प्रकार की अतिरिक्त महत्वपूर्ण अर्हताएं आपसे नहीं मांगी गई हैं, तो आप यहाँ पे इसको खाली छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास तो एडिशनल ये वाली चीज भी है, मैंने तो ऑटोकैड किया है, मैंने 3ds मैक्स किया है, मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है, ठीक है,
तो आप चाहो तो भर दो, मैंने क्या बोला, आप भरना चाहो तो यहाँ पे भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ प्रिपेयर रहना, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताओं की बात की है, तो अनिवार्य में तो मेरे पास सिर्फ क्या बोला गया, स्नातक बोला गया है, वो डिटेल में यहाँ पे दे चुका हूँ। इसके अलावा अगर आप ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे देते हो तो इससे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस आपसे होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए ऑप्शनल हो गया है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आपको नॉलेज है तो आप भर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अनुभव की बात की गई है, वांछित अनुभव डिजायरेबल मांगा गया है तो उसका अंकित करें यहाँ पे ठीक है, क्या करें, वांछित अनुभव अगर मांगा गया है तो आपको क्या करना है, इस पे अंकित करना है। तो एक बात बताओ, क्या वांछित अनुभव आपसे मांगा गया है, नहीं मांगा गया है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सिंपली आप इस तरीके से लाइन खींच के यहाँ पे लिख सकते हो, लागू नहीं है, लागू नहीं है, आप इस तरीके से जो है आप शो कर सकते हो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर आप इस तरीके से ऐसी क्रॉस लाइन लिख के आप इस पे निरंक लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप इस पर निरंक लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारे ऊपर लागू नहीं है तो मतलब आप निरंक लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लागू नहीं है, ठीक है। तो आपको जो भी शब्द यूज करना है आप वो शब्द यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है, जो भी शब्द आपको यूज करना है आप वो शब्द यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला आपको लागू नहीं है, आप इस शब्द को यूज कर लो, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला, दूसरा मैंने बोला निरंग, ठीक है, तो दूसरा मैंने बोला निरंग, तो आप इन दो शब्दों का यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। अलग से मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ कि आप यहाँ पर जहां पे भी आप पे अगर कोई कंडीशन लागू नहीं होती है तो आप लागू नहीं है यूज कर सकते हो, साथ ही साथ आप इस पर निरंक भी यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप निरंक भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय, अर्धशासकीय अथवा अशासकीय पद पर सेवारत हैं। देखो, अगर आप मध्य प्रदेश शासन के अंदर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जॉब कर रहे हो, मतलब संविदा बेस पे आप जॉब कर रहे हो, या फिर आप परमानेंट बेसिस पे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, परमानेंट बेसिस पे अगर आप जॉब कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे डिटेलिंग देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने प्राइवेट जॉब की हुई है, तो आप प्राइवेट जॉब का विवरण आप चाहो तो रोक सकते हो, आप नहीं शो कर सकते हो। बट अगर आप अपने काम के प्रति जो है आप कॉन्फिडेंट हो कि अगर मेरे से इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो मैं इसका आंसर कर सकता हूँ, जैसे सब कुछ, बहुत सारे लोग बिल्डिंग वर्क में काम करते हैं, ठीक है, तो वो अगर अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे शो करना चाहे तो आप अपने एक्सपीरियंस को प्राइवेट वाला शो कर सकते हो, लेकिन आप जो काम करते हो, आपकी जो प्रोफाइल है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा 21 में आपको किस तरीके से फिल करना है, ठीक है। हाँ, बट अगर आप शासकीय या अर्ध शासकीय मतलब संविदा बेसिस पे आप काम कर रहे हो या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो कंपलसरी है, आपको यहाँ पे भरना ही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये बोला है कि अगर आप किसी और स्टेट के अंदर मध्य प्रदेश से शासन की सेवा को छोड़ के अगर आप किसी अन्य संस्था या विभाग के अंदर काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डिटेलिंग दे सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे डिटेलिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको देखना है, कि अब ये कंडीशंस जो दी गई हैं इन सारी कंडीशंस पे आपको फिलअप करना है अपने फॉर्म को। जैसे क्या आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर हाँ लिख देना है, क्या लिख देना है, हाँ आपको लिख देना है। अगर नहीं हो तो आप यहाँ पर नहीं जो है वो फिल कर सकते हो, ठीक है। तो जो कंडीशन आप पे लागू हो रही होगी उसके अंदर आप हाँ लिखोगे, जो कंडीशन आप पे लागू नहीं हो रही होगी आप उसके अंदर क्या लिखोगे, आप नहीं लिखोगे, ठीक है। ये 24, 25, 26 जो आपके हैं ये आपके क्या है, हाँ या नहीं है। जैसे 26 जो है इसके अंदर डिसेबिलिटी की बात की गई है, ठीक है, डिसेबिलिटी की बात की गई। अगर डिसेबिलिटी की श्रेणी में आप आ रहे हो तो आप यहाँ पे हाँ लिखोगे। जैसे ही आप यहाँ पे हाँ लिखोगे तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भैया दिव्यांगता का प्रकार क्या है, तो जो भी आपका प्रकार है आप यहाँ पे उसको लिख दो, ठीक है। आप उसके ऊपर टिक भी इस तरीके से छोटा सा कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे सेम वही कंडीशन है, जैसे एनसीसी में अगर आपने कभी पार्ट लिया है तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल दे सकते हो, ठीक है। खेल कूद के अंदर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आपने कोई प्रतिनिधित्व किया हो, ठीक है, तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे दे सकते हो, बता सकते हो इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। बट देखो यहाँ पे जो भी चीजें आप यहाँ पे डालोगे ना, ठीक है,
वेल एंड गुड, इंप्रेशन आप बोल सकते हो कि अच्छा रहेगा कि इतनी सारी चीजें उनको दिखेंगी, लेकिन उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो भी खेल वगैरह से संबंधित आप खेल के आए हो, प्रतिनिधित्व किया है, उस खेल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे लाइक आपने वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट किया है, आप वॉलीबॉल को खेल के आए हो, तो वॉलीबॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। ठीक है, चलो आगे अपन बात करते हैं। अब यहाँ पे आता है कि अगर कोई आपके ऊपर विभागीय जानकारी या जांच वगैरह चल रही है, तो उसके बारे में डिटेल जो है आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, 5 नंबर का जो हमारा पेज है, और ये हमारा आई थिंक लास्ट पेज यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपका 33 नंबर का जो पॉइंट है, 33 नंबर का जो पॉइंट है वो आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, अब ऐसा चयन में सहायक वाली जो जानकारी है वो तो अपन ऑलरेडी दे चुके हैं। यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे बात किया है कि चयन में सहायक हो, जैसे कि अभिरुचि। अब अभिरुचि जो आपका है, अभिरुचि जो आपका है, तो आप यहाँ पर प्रॉपर अभिरुचि ही लिखें। बहुत सारे लोग ना कुछ तो भी लिख देते हैं। जैसे कोई सर्विस में है, तो अपने सर्विस के बारे में लिख दिया कि मेरे को इसके बारे में अच्छा लगता है, मैं ऋण वगैरह लेता हूँ, बैंक वगैरह में जॉब करता हूँ, तो लोगों को लोन वगैरह कराना, ये कराना, वो कराना, मतलब ये सब नहीं लिखना है भाई। जो आपकी प्रॉपर हॉबी है, हॉबी की अगर अपन बात करें, जैसे अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे हॉबी हो जाती है पौधे लगाना। ठीक है, क्या हो जाता है? पौधों को लगाना। अब पौधों को लगाना आपका क्या हो गया? पौधों को लगाना मतलब कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे? गार्डनिंग आप लिखोगे। क्या लिखोगे आप? कि आपको गार्डनिंग करना अच्छा लगता है। ठीक है, गार्डनिंग आपको पसंद है, तो आप यहाँ पे अभिरुचि को ही लिखें, फालतू की बातें मत लिखें। ठीक है, बना के हॉबी मत लिखें कि कुछ तो भी बना के आपने हॉबी लिख दी है। ठीक है, और आपको उसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर अपनी हॉबी के बारे में यहाँ पर लिखें। ठीक है, आप एक हॉबी भी लिख सकते हो, आप एक से ज्यादा हॉबी भी यहाँ पे लिख सकते हो। एक से ज्यादा अगर आप हॉबी लिखते हो तो आपसे उस हिसाब से आपको अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, क्योंकि फिर आपसे दोनों हॉबी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर ये उम्मीदवार का घोषणा पत्र होता है, इसके अंदर आपको अपनी घोषणा करना है। जिस दिन आप सबमिट करोगे उस दिन की तारीख आप यहाँ पे डाल देना। ठीक है, फिर ये आपका ऑफिस यूज के लिए आपका होता है। ठीक है, लास्ट वाला, तो इसमें आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना, ये ऑफिस वाले जो होंगे वो आपके फिल करेंगे। तो एक कॉपी जो है, एक कॉपी आपकी ओरिजिनल कॉपी होगी जो आपके हाथ के द्वारा भरी गई होगी, और इसकी आपको फिर क्या करना है? आपको 5 प्रतियां निकालना है। ठीक है, और आपको क्या करना है? इसको सबमिट करना है। ठीक है, तो ये हमारा डेप फॉर्म था। अगर आपको डेप फॉर्म में किसी पॉइंट से रिलेटेड अगर डाउट है, तो आप डाउट मुझसे पूछ सकते हो, या फिर जो आपका डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, उस पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो गलती नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन लगता है, कुछ भी लगता है, आप इंस्टेंट कॉल करके आप उस जानकारी को क्लियर कर लें। ठीक है, उस जानकारी को आप क्लियर कर लें, बट गलत ना फिल करें। ठीक है, गलत ना फिल करें, गलत नहीं होना चाहिए फिल। ठीक है, और एक दो एक्स्ट्रा कॉपी निकाल के रखें। ठीक है, थोड़ा राइटिंग का भी ध्यान दें। ठीक है, इंटरव्यू में अपन जा रहे हैं। ठीक है, इंटरव्यू में अपन जा रहे हैं, अपन डेप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो अपने को ध्यान देना है। ठीक है, कि गलत हम जो है फॉर्म को फिल ना करें। ठीक है, गलत हम फॉर्म को फिल ना करें। ठीक है, और अच्छी राइटिंग के अंदर, थोड़े से सुंदर लेटर्स के अंदर हम फिलअप उसको करें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलो चलेगा, लेकिन आप अच्छे से भरें। ठीक है, और लाइन के बाहर कोई चीजों को नहीं निकालना है कि बहुत ज्यादा आपने बाहर निकाल के लिख दिया है, कुछ तो भी लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा सिस्टमेटिक आपका जो है दिखना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे हमारे पास है। ठीक है, अगर किन्हीं को डाउट है तो वो सेंटर पे आके, क्योंकि अभी सभी लोग आए ही होंगे, तो आप सेंटर पे आके देख सकते हो। जैसे एक कैंडिडेट का हमारे पास है, तो आप देखोगे ना प्रॉपर तरीके से जो है आपका फिलअप किया गया, देखने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से इस तरीके से फिलअप किया गया है, तो आप इसी तरीके से जो है आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो आप सेंटर पर आ सकते हैं, और आप प्रॉपर तरीके से डेप फॉर्म को देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें डेप फॉर्म को भरना होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे से पूछ लेना। फिल करते टाइम अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट रहता है, एनी टाइम आप मैसेज जो है आप ड्रॉप आउट कर सकते हो। ठीक है, अब आपके जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपके मॉक इंटरव्यू भी शेड्यूल होने वाले हैं। तो मॉक इंटरव्यू पैनल जो आपके रहने वाले हैं, तो मॉक इंटरव्यू पैनल के अंदर आपको आ, हुकुम सिंह पाटीदार सर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आईडीए के आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रह चुके हैं, अभी रिटायर्ड हो गए हैं, तो इंटरव्यू पैनल में आपको देखने को मिलेंगे हुकुम सिंह सर। आपको कुशल अग्रवाल सर भी देखने को मिलेंगे, एक्स असिस्टेंट इंजीनियर हैं, और हमारे नेविगेट इंस्टीट्यूट के मेरे साथ फाउंडर मेंबर भी हैं। ठीक है,
पूजा लटोरिया मैम आरईएस डिपार्टमेंट में वर्किंग है, ये भी आपको इंटरव्यू पैनल में देखने को मिलेंगी। विनीता सैनी मैम आपको देखने को मिलेगा जो ऑलरेडी एमपी पुलिस हाउसिंग बोर्ड के अंदर वर्किंग है। ये आपको इंटरव्यू पैनल के अंदर देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको गाइडेंस टिप्स भी प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस भी आपको मिलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी। जैसी आपकी अवेलेबिलिटी होगी उस तरीके से हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। बीरेन सोलंकी जी, ये हमारे असिस्टेंट इंजीनियर हैं डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो आपको इनके भी इंटरव्यू पैनल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मिस्टर संदीप पाटिल इंटरव्यू एक्सपर्ट, बहुत सारी इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं। ठीक है, अपने जो भी इनके एक्सपीरियंस है वो आपके साथ साझा करेंगे। ये भी आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, इंटरव्यू पैनल में रहेंगे। ठीक है, ये मैं खुद हूँ जो आपको पर्सनली टेक्निकल्स के अंदर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको टेक्निकल अपना प्रिपेयर करना है और टेक्निकल में किस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हमारे भवदीप सर जीके जीएस स्पेशलिस्ट, ये भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको जीएस और जीके में आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे और क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। अगर मैं कंप्लीट पैनल की बात करूं तो कंप्लीट पैनल के अंदर कुल आपके 11 टू 15 मेंबर्स हैं जो आपको इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं नेविगेट प्राइम के साथ। आपके इंटरव्यू जो हैं बहुत जल्दी शेड्यूल होने वाले हैं और मॉक इंटरव्यू जो आपका है तो हमारा जो फर्स्ट मॉक इंटरव्यू है जिसमें हम आपको बेसिक गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर होना है, वो हमारा नेक्स्ट वीक तक शेड्यूल हो जाएगा। जो भी आपका शेड्यूल रहेगा आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखें, उस पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अगर डेप फॉर्म के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट रहता है तो मैंने आपको क्या बोला, व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका है आप डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे भी आपकी है और ऐप के अंदर जो कोर्स है उसमें भी आपको डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारे सेशन के अंदर जिसके अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। थैंक यू।